जय हिंद बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्शन पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के वीडियो में अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के आए हुए प्रश्नों को हल करके बताऊंगा। और आज हम लोग मानसिक योग्यता के साथ साथ कुछ गणित के भी प्रश्नों को देखेंगे और कुछ मेंटल एबिलिटी वाले भी क्वेश्चंस देखेंगे कि उनको कैसे हल किया जाएगा। क्योंकि देखिए, ये जो कुछ सवाल है ना, ये नवोदय से अलग आए हैं। ठीक है, तो ये नवोदय से अलग आए हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इन सवालों को हमें हल करना चाहिए। और जो बच्चे अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप या चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा बच्चों, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी फॉर्म भरा जा सकता है। आप अपने श्रम विभाग से जाकर फॉर्म को निःशुल्क, अपने जिले के श्रम विभाग से जाकर आपके पापा में निःशुल्क फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में फॉर्म का पीडीएफ डाल दिया था, तो आप उसे भी भर के सबमिट कर सकते हैं। और ऑनलाइन भी फॉर्म भरा जा सकता है, उसका भी लिंक मैंने वीडियो में बताया हुआ है। और आप पुरानी प्लेलिस्ट, नई प्लेलिस्ट तो सबको देखिए, उसी में सब वीडियोस आ रहे हैं। हो सकता है कई बच्चे अभी पहली बार आज जुड़ रहे हैं तो उनको पता ही ना हो कि और भी वीडियोस बने हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट अवश्य देखें, जिसमें मैंने काफ़ी मॉडल पेपर 2023 से, जब से अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा शुरू हुई है, तब से मैं इसको बच्चों बता रहा हूँ। और मैं एक सरकारी अध्यापक हूँ और आपके लिए ही वीडियोस का निर्माण बराबर करता हूँ। कक्षा 8 के लिए एनएमएमएस परीक्षा, श्रेष्ठा योजना, नवोदय, काफ़ी एग्जाम्स की तैयारी बच्चों में कराता हूँ, तो आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अब देखिए, जो इसी तरह का सेम निर्देश आपके पास रहेगा जब आप 22 फरवरी को अपना पेपर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 4 में 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं। भाई 3 देखिए दर्शाए गए, 1 2 3, चौथा खाली छोड़ा गया है। ठीक है, यही हमें बताना है कि कौन सा चित्र होगा। ठीक है, तो ये आसान है काफ़ी, और आप बस थोड़ा सा ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आप क्या कीजिए कि देखिए, इसमें 4 कोने बने हुए हैं। ये एक वर्ग है, एक आपका स्क्वायर है। ठीक है, तो एक का यहाँ मुंह है, पहले का यहाँ मुंह है, दूसरे का यहाँ कोना है, तीसरे का यहाँ कोना है। तो ये कंफर्म हो गया, चौथा कोना कहाँ होगा, चौथे का यहाँ कोना होगा। और केवल एक में ही ऐसा है, केवल एक में ही ऐसा है, बाकी देखिए किसी में भी नहीं है। ठीक है, तो इससे तो आपने पकड़ लिया। दूसरा ये देखिए, पहले वाले में चित्र में अंदर की तरफ है, दूसरे वाले में बाहर की तरफ है, तीसरे वाले में अंदर की तरफ है, चौथे वाले में क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो हर एक तरीके से बच्चों ये मैच कर रहा है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों वो सही होगा। ठीक, अब देखिए, वैसे ही हम देखिए प्रश्न संख्या 2 को हम विजुलाइज करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम कोनों को देखें। भाई ये कोना काला, ये कोना काला, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, मतलब ये कोना काला तो कंफर्म दिखना है। ठीक है, तो इस तरह के तो भाई सभी में है। ठीक है, अब बात आती इस वाले की, जो एक लॉलीपॉप बना हुआ है। ठीक है, दूसरे वाले में पलट गया, तीसरे वाले में ऊपर, फिर चौथे वाले में क्या होगा, इधर की तरफ आएगा, यहाँ की तरफ आएगा, और साफ साफ पता चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, बहुत कठिन नहीं है, एकदम आसानी से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बस ध्यान से आप इन्हें आपको देखना है। ठीक है, वैसे ही ये तो कर लेंगे आप मेरे ख्याल से। इसमें 1 डॉट है, इसमें 3 डॉट है, इसमें 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो अगला क्या होगा, अगला जो है बच्चों यहाँ पर ये वाले कॉलम जो है ये भर गया। ठीक है, 2 ही आएंगे, क्योंकि ये देखिए इधर से 3, तो इधर से भी 3 है, इधर से भी 3 है। ठीक है, तो ये पूरा हो गया। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टार्ट करेंगे। फिर ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर दिख रहा है बच्चों आपका थर्ड का, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। ठीक है, बाकी में देखिए वही की वही स्थिति है। ठीक है, इसमें भी वही स्थिति है, मतलब उल्टा कम हो रहा है, तो यहाँ तो कम तो नहीं होना है, यहाँ तो बढ़ रही है संख्या, तो उससे भी आप रिलेट करके देखेंगे। एक, इसमें 3। ठीक है, इसमें आपका कितना हो गया, इसमें आपका 5 हो गया, तो संख्याएं बढ़ रही हैं। ठीक है, इसमें कितने देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अगर संख्या के हिसाब से भी देखें तो ये विषम संख्या के हिसाब से बच्चों ये बढ़ रहा है। 2 2 आप जोड़ते चले जाएंगे, तो उस आधार पे भी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अब देखिए, सवाल जो है ना, आप किसी भी आधार से आप सोच सकते हैं कि अगर जो चित्र का उत्तर है वो किस हिसाब से क्या होने वाला है। ठीक है, अब देखिए चौथा प्रश्न, जो कि इस निर्देश का आखिरी प्रश्न है। इसमें आप बच्चों कोई भी एक कोना पकड़ सकते हैं, या तो तीर का कोना या तो गोले वाले का। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें, एक सेकेंड इसको नीचे करूँ थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पर आप देखिए, तो पहले तीर का निशान यहाँ पे है। ठीक है,
मतलब इस तरफ को है। फिर मान के चलिए यहाँ आ गया, तीसरे वाले में यहाँ आ गया, तो चौथे वाले में क्या होगा, चौथे वाले में भाई यहाँ इस तरफ को आएगा, ठीक है। और इस तरफ को आएगा तो हम देख रहे हैं यहाँ पर, और डॉट का भी हमें देखना है, काला डॉट एक पहला यहाँ पर है, दूसरा मूव करके पहला यहाँ पर है डॉट काला वाला, फिर दूसरा इस सेंटर में आ गया, तीसरा वाला इस सेंटर में आ गया, चौथा वाला कहाँ जाएगा, चौथा वाला इस सेंटर पे जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो बच्चों है वो मैच कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 5 से 8 क्या है आपका, मिरर इमेज वाला है। तो मिरर इमेज के मैंने प्रश्न नवोदय वाले वीडियो में विधिवत समझाकर बताए हुए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये इमेज असली है, दर्पण लगा दिया गया, ठीक है। ध्यान रखिए कई बार दर्पण यहाँ पे भी लगाया जा सकता है, तो ये चीज़ जो नीचे वाली चीज़ है पलट के यहाँ पर पहले आएगी और ये वाली चीज़ नीचे की तरफ चली जाएगी, तो इस तरह से सोचना है आपको। और यहाँ पर बस जो चीज़ है उसको आपको पलट के इधर को ले आना है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन नंबर 5 है बच्चों, ये जो चीज़ जो इधर की तरफ बनी है मिरर में अब पहले हो जाएगी, पहले उभर के आ जाएगी, और जो इधर पहले दिख रही है अगर इस तरफ से देखें, इस दिशा से हम चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा हम इस डायरेक्शन इस दिशा में चल रहे हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ इधर को अगर थी तो ये पहले आ जाएगी, तो पहले आ गई, जो पहले थी वो बाद में आ जाएगी, और डॉट क्या होगा, डॉट इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा केवल देखिए इसमें है ही नहीं, ये तो उल्टा पलट गया है, और इसमें इन्होंने क्या किया, डॉट काले की तरफ ले आया, तो वो भी पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पर सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए बच्चों यहाँ पर उत्तर आपका होगा। वैसे ही देखिए प्रश्न संख्या 6 देखें, तो इसका हमें करना है, तो आप इधर की तरफ, फिर मैं बोलूँगा इधर की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो जो चीज़ बाद में हो कहाँ हो जाएगी, पहले हो जाएगी, ठीक है। इधर से चल रहे हैं तो ये चीज़ देखिए बाद में है, ये क्या हो जाएगी, पहले हो जाएगी। पहले भाई 2 फिगर में है, ये 2 पहले हो गए, बस इस ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गए। बस ये देखिए एक राउंड बना है, क्या इसमें ये राउंड है, नहीं है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या हो गया, बी हो गया। बस आप डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ इधर से पहले आ रही है उस मिरर इमेज में, दर्पण में, वो बाद में हो जाएगी। इतना अगर आप कॉन्सेप्ट करके चलते हैं बच्चों, तो ये प्रश्न जो है आपके आसानी से हल आपके हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 7वां प्रश्न है, ये भी आपका दर्पण का ही है। फिर से वही बात कहूँगा, इधर से चल रहे हैं वो फिगर जो है आपका बाद में हो जाएगा। तो ये पहले दिख रहा है तो ये कहाँ जाएगा, ये बाद वाले में आ जाएगा। तो बाद वाले में किस में है, एक तो इसमें है, एक इसमें है, ठीक है, और सी और डी ऐसे ही कैंसिल आउट हो गए। अब अगर आप ध्यान से देखते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो लाइंस हैं, जो लाइंस है उसका भी बच्चों जो डायरेक्शन है वो आपका बदल जाएगा। जो इधर का दिख रहा है ये ऐसे ऐसे बना है, ये सेम ऐसे ऐसे नहीं रहेगा, ये ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया, ये बदल के इस तरह से हो जाएगा जैसा आपका ऑप्शन नंबर बी में बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन नंबर बी में आपको जैसे दिख रहा है वे ये इस तरह से लाइनिंग हो जाएगी, और ये जो चीज़ बाद में थी वो पहले आ गई है, ठीक है। तो हर हाल में ये आपका ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर सही है। ये बस कुछ नहीं, आप क्या कीजिएगा कि कुछ चीज़ें समझेंगे, दर्पण के सामने आप खड़े हो जाइएगा, अपना बाएं हाथ या दाएं हाथ खड़ा कीजिएगा, उसकी उंगलियों को हिलाइएगा, उसको दर्पण में देखिएगा, तब आपको कई चीज़ें अपने आप से विजुलाइज बच्चों होने लग जाएंगी, ठीक है। और ये लाइन वाले को ही आप ड्रॉ करके एक पेपर में दर्पण में देख लीजिएगा, तब आपको पता चल जाएगा लाइन्स भी पलट जाती हैं। और ये आखिरी प्रश्न है दर्पण का, इसके बाद हम लोग रीजनिंग के ना करके हम लोग फिर कुछ गणित के प्रश्न हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो 8वें का उत्तर मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि 8th का उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा उत्तर बच्चों होगा, ठीक है। अब आइए कुछ गणित के प्रश्नों को लेते हैं। यहाँ देखिए 17 से 24 तक क्या है आपका, हमें सही उत्तर का चयन करना है। निम्नलिखित समय में किस समय घड़ी की सुइयां 60 डिग्री का कोण बनाएंगी। अब देखिए हो सकता है जो आपकी 22 फरवरी को परीक्षा है 60 की जगह 90 हो जाए, 120 हो जाए, तो अब आप क्या करेंगे, भाई आपके पास चांदा तो समय है नहीं कि आप नाप लेंगे, भाई ये 90 हो गया, ये 45 हो गया, यहाँ 60 हो गया, भाई नाप तो नहीं पाएंगे, तो करेंगे क्या, ठीक है। इसमें बस आपको बच्चों ना एक कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। एक घड़ी जो है, पूरी जो घड़ी है आपकी, अगर उसमें गोले की बात करें तो ये चांदा आधा, ये होता है 180 डिग्री पूरा,
ये चांदा उल्टा, ये 180 डिग्री होता है। तो कुल गोला में कोण कितने बने? 360 बने। ठीक है, तो भाई घड़ी भी तो हमारी ऐसी ही है। यहाँ 12 बजा, ठीक है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ क्या है 3, फिर यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ क्या है 6, फिर ये 7, ये 8। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, सवाल अगर बदल के भी आ जाएगा तब भी आप कर ले जाएंगे। ठीक है, कुल कितने खाने ऐसे बने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 खाने कुल हैं। भाई 12 खाने, ये मतलब 1 और 2, ये 3, 4 ऐसे हो गए ना, 4, 5, ये 6 हो गए। ये वाला 12 से 1, 1 खाना, 1 से 2, 2 खाना, 2 से 3, 1 खाना। ठीक है, ऐसे कुल कुल है आपका 360 डिग्री। कुल खाने कितने बने? 12। मतलब इसके बीच में, अगर इस और इसके बीच में कितने का कोण बनेगा, ये हमें पता चलने जा रहा है। ठीक है, 12 × 12, ये 30। तो एक संख्या से दूसरे संख्या में जाते हैं तो कितना है? 30 डिग्री है। ये पूछ रहा है 60 डिग्री, ये पूछ रहा है, मतलब यहाँ पर केवल हमें 2 अंक लेना है। 2 अंक की दूरी अगर हम ले लेंगे तो हमें 60 डिग्री मिल जाएगा। ऐसे ही कोई कुछ भी पूछ लेता है इसमें, आपका 30 का पहाड़े में 90, 120, 150 पूछ लेता है, तो आप इसी हिसाब से बच्चों करेंगे। ठीक है, ये आप क्लियर हुआ। अब देखिए, ये बोला है 2 बजे। भाई 2 कैसे बजेगा? 2 आपका कैसे बजेगा? जब छोटी सुई आपकी 2 पे होगी और बड़ी सुई आपकी 12 पे होगी। यहाँ 2, यहाँ 12, यहाँ पे 1 आया। इसका मतलब भाई 2 खाने आ गए ना, 2 खाने आ गए ना, तो बीच का कोण कितना होगा? 2 खाने मतलब 30 × 2 कर लीजिए, 3 2 6, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यही इसका उत्तर है। अगर आप 1 बजे की बात करें, भाई 1 तो पहले ही बजेगा, तो यहाँ तो 30 डिग्री है। 4 बजे की बात करें, भाई 4 बजे की बात करें, 12 पे बड़ी सुई, छोटी वाली सुई 4 पे, तो यहाँ कितने खाने होंगे? 1 2 3 4। ठीक है, 30 × 4 यानी कि 120 डिग्री। आप समझ रहे हैं? तो ये भी उत्तर नहीं है। और 3 के लिए तो भाई साफ साफ क्या है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, 30 तिहाई 90। तो मेरे ख्याल से अगर सवाल बदल के भी आएगा तो आप बच्चों इसको परीक्षा में आसानी से आप इसको हल कर लेंगे। मेरे ख्याल से टॉपिक आपको, ये प्रश्न, अगर कोई भी प्रश्न आएगा समझ में आ गया होगा। तो अगर इसी तरह से समझाकर वीडियोस को बताना है बच्चों, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया तो लिख दीजिएगा, तो मैं इसको विधिवत समझा दूंगा, क्योंकि सवाल बदल के कैसा भी बच्चों आ सकता है। ठीक है, एक घड़ी 3 बजे समय दर्शा रही है। ठीक है, जब घंटे की सुई 90 डिग्री आगे बढ़ जाती है तो घड़ी में क्या समय होगा? ठीक है, अब मैंने विधिवत आपको बता भी दिया है कि अगर सीधा ऐसे हो रहा है तो 90 डिग्री हो गया, यहाँ आ जाएगा तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पूरा लेंगे तो ये 270 हो जाएगा, ये पूरा ले लेंगे तो 360 हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ है, उस कॉन्सेप्ट को समझ करके आप बच्चों इसको हल कीजिए। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।